आइए वचनामृत सूक्तियों का भाग 11 पर विचार करते हैं। मैं जानता हूँ आज के मॉडर्न युग में अध्यात्म को समझने वाले कम ही लोग हैं, किंतु जो भी हैं आपके लिए मैं अपनी बात कहने जा रहा हूँ और कहते रहूँगा। लीजिए प्रस्तुत है। गुरु भक्ति सबसे उत्तम भक्ति है। मात्र चरण स्पर्श बंदगी प्रार्थना भक्ति नहीं कहलाती है। उनके ज्ञान सत्संग उपदेशों की रहनी में उतरना तथा आज्ञा पालन करना सच्ची भक्ति है। दूसरा है निज स्वरूप का ध्यान सच्चा ध्यान है। इसके पूर्व अपने स्वरूप को जान लेना आवश्यक है। इसके लिए सच्चे संतों एवं सद्गुरु का सानिध्य से जड़ चेतन का ठीक से ज्ञान उत्तम होगा। तीसरा, वैचारिक मतभेद से बैर रूपी खाई अधिक गहरी हो जाती है, जिससे परिवार, समाज, संस्था में विभाजन की संभावनाएं बढ़ जाती है। ऐसा ना हो, इसके लिए छोटा हो अथवा बड़ा, सबकी बातों को देखकर ही कोई निर्णय लेना हितकर होगा। चौथा है मीठी वाणी से वह मधु बरसता है जिसके प्रभाव से कितना भी कटुभाषी व्यक्ति क्यों न हो, उसके हृदय में भी कुछ क्षण के लिए विनम्रता आ जाती है। इसलिए सदैव मीठी वाणी का प्रयोग करना अच्छा है। पांचवा है अपने आप को कभी न विसारना एवं शरीर संसार से भिन्न भाव रखना सबसे बड़ी साधना है। ऐसी साधना में चित्त शांत, मन निर्मल, इंद्रियां सोई तथा विवेक हर समय जागता है। ऐसी अवस्था में शरीर छूट जाए तो जीव को मुक्त हो जाने। छठा है निर्बल पर बल का प्रयोग करना बहादुरी नहीं है, अपितु कायरता है। इसलिए व्यक्ति और शक्ति देखकर गुजारा करें, क्योंकि बैर प्रीति व्यवहार सामान्य लोगों में होता है। सातवां है किसी को आशा विश्वास देकर धोखे में रखना उसे विष देने के बराबर है, और किसी को अनायास ही सुख पहुंचाना अमृत के समान है। अतः छल कपट रहित व्यवहार से औरों को भी प्रसन्नता होती है और स्वयं को भी। बस इन्हीं विचारों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।